नीट का एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ चुका है। 7 मई को नीट का एग्ज़ाम है। बच्चे अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनका क्वेश्चंस आता है कि सर अगर नहीं हुआ सिलेक्शंस तो क्या होगा, है कि नहीं? अगर सिलेक्शंस नहीं हुआ तो फैमिली का क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चंस से बच्चे अब घिर रहे हैं। तो अब जो सिलेक्शंस में सबसे बड़ा हथियार आपका होगा ना, वो आपका कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि आपको जो पढ़ना था वो आप 2 साल पढ़ें, जो टेस्ट देना था वो आप टेस्ट दिए, जो रिवीजन स्ट्रेटजी आपको बनाना था वो बना लिए। अब इस 7 दिनों में निगेटिविटी से बचना बहुत ही जरूरी है। अगर आप निगेटिव विचार से घिर जाइएगा तो डेफिनेटली 3-4 क्वेश्चंस को गलत कर लीजिएगा। अगर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत किए हैं तो बस अब इस 4-5 दिनों को संभालना है, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग से भरना है। आपको हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देना है कि अगर एग्जाम होगा और अगर एक सीट में किसी का सिलेक्शन होगा तो वो आपका होगा। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप करना बहुत ही जरूरी है अब, क्योंकि इस समय में बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी गड़बड़ हो जाते हैं, मार्क्स को कम कर लेते हैं। तो अभी आपको पॉजिटिव वाइब से अपने आप को सराउंड करके रखना है। ये नहीं सोचना है कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। आपने वो मूवी देखी होगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें जब आप लास्ट के सीन में देखिएगा तो जब सांड तीनों के पीछे दौड़ता रहता है तो एक बोलता है अरे मर जाएंगे तो उसमें से एक आंसर आता है कि ये मत सोचो कि मर जाएंगे तो क्या होगा, अगर बच गए तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। तो आपके पास मेरे बच्चों पहले भी, इस एग्जाम से पहले भी आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इस एग्जाम के बाद भी आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो अब परेशान होना ही नहीं है। आपके हाथ में जो बस बचा है वो आपका मेहनत बचा हुआ। तो आपको स्ट्रेटजी लेकर के चलना होगा अभी इस 4-5 दिनों को किस तरह से मैनेज करना है कि नहीं। क्योंकि अगर आप जितना ला रहे हैं मार्क्स, मान लीजिए आप फुल मेजर टेस्ट में 660 ला रहे हैं, 670 ला रहे हैं, 600 से एबव ला रहे हैं, तो अभी इस 4-5 दिनों की मेहनत से आप कम से कम 10 क्वेश्चंस और सही कर सकते हैं। लेकिन अगर निगेटिव थिंकिंग आपको घेर लिया तो आप सही नहीं कर पाइएगा। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए बायोलॉजी में आप रिवीजन के लिए आते हैं, तो अगर आप बहुत बार एनसीईआरटी को पढ़े होंगे तो अब जैसे जैसे आप चैप्टर को पलटिएगा आपको उस चैप्टर का मेन पॉइंट ध्यान में आता चला जाएगा और आप हाईलाइट भी निश्चित रूप से किए ही होंगे। तो उस मेन पॉइंट्स को आप पढ़ते हुए चलिए, जो एनसीईआरटी में डार्क किए हुए हैं इंपॉर्टेंट लाइन को उसको पढ़िए। आप देखिएगा कि मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लगेगा एक चैप्टर को रिवाइज करने में, है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए अप्रॉक्सीमेट 40 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में, है कि नहीं, तो 40 × 5 अगर आप 40 × 10 भी कर देते, 10 मिनट भी एक चैप्टर से पढ़ते तो 400 मिनट्स में पूरे बायोलॉजी को आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह से अगर आप फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूलाज को देखिए, उस चैप्टर का 1 से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट था, जिसके बनाने से आपको लगता है कि पूरा रिवीजन हो जाएगा, आप घेर करके रखे होइएगा तो उस चैप्टर के उस क्वेश्चंस को बना जाइए, है कि नहीं। उससे एक क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में और फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नीट में आता है। तो आपको फॉर्मूला की वजह से कोई क्वेश्चंस, यहाँ तक कि डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक गैस का, इस तरह से आया भी हुआ। तो बिल्कुल अभी घबराना नहीं है। अभी जो आपके सिलेक्शंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो होगा आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि 2 साल आपने ताबड़तोड़ मेहनत की है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में आपका कर्म था, आपने 2 साल मेहनत किया है जबरदस्त। अब 3-4 दिन अपने आप को बस पॉजिटिव वाइब से सराउंड रखिए, रिविजन्स करते रहिए। ये मत सोचिए होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके सक्सेस में आपका रोल कुछ भी नहीं। इसीलिए आपको बार बार इस सब पॉजिटिव वाइब्स से अपने आप को सराउंड नहीं कीजिएगा तो मार्क्स कम आ सकता है कि नहीं। और हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा कीजिए। 7 मई को एग्जाम है, पॉजिटिव वाइब से सराउंड रखिए और बहुत अच्छा कीजिए।